भक्ति कौन सी सर्वश्रेष्ठ है जो बचपन से की जाए। अगर बचपन में भक्ति नहीं की होगी तो 101% कन्फर्म है महाराज, बचपन में ठाकुर जी याद कभी नहीं आएंगे। भक्ति का जो विषय है वो बचपन का है, वो वृद्ध अवस्था का विषय है ही नहीं। दूसरा भाव मैं निवेदन करूं, आप ठाकुर जी को ताजा पुष्प अर्पित करते हैं, उनको ताजा पुष्प समर्पित करते हैं। ठीक बचपन जो है वो ताजा पुष्पों की तरह है। 2-4 दिन रखे हुए फूल आप ठाकुर जी को नहीं चढ़ाते तो आप वृद्ध अवस्था में सोचते हैं कि हम भजन करेंगे। और जिस वस्तु का चिंतन बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक किया गया होगा हमारे द्वारा, वही वस्तु, वही पदार्थ हमें याद आएंगे। वृद्ध अवस्था में ठाकुर जी याद आने वाले नहीं हैं। मन हरि के चरणों में लग ही नहीं सकता। भक्ति जो है वो जननी है बंधुओं माताओं। जब एक बालक गंदगी में गंदा होकर के पिताजी के पास जाता है तो उस गंदे बालक को पिताजी स्वीकार नहीं करते। कहते हैं अभी अभी सुंदर से वस्त्र मैंने पहने हैं, तुझे अपनी गोद में उठा लूंगा तो सारे के सारे वस्त्र मेरे गंदे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देना, मैया ने कितनी भी बेशकीमती साड़ी क्यों ना पहन रखी हो, कितनी कीमती साड़ी क्यों ना पहन रखी हो, जब गंदा होकर के बालक जननी के पास जाता है, मैया के पास जाता है, तो मैया अपने बालक को हृदय से लगा लेती है। ये माता का स्वभाव है, ये जननी का स्वभाव है बंधुओं माताओं। स्नान इत्यादि करवा करके, सुंदर वस्त्र पहना करके, चंदन पाउडर लगा करके जब पिता को सौंपती है तो फिर पिताजी उस बालक को स्वीकार कर लेते हैं। भक्ति है जननी। ये जो बालक है ये है जीव। जब ये बालक राग द्वेष अंधकार में गंदा होकर के हमारा डायरेक्ट ईश्वर रूपी पिता के सन्मुख पहुंचने का प्रयास करता है तो ठाकुर जी रूपी जो पिताजी हैं वो स्वीकार नहीं करते। जब भक्ति मैया स्नान इत्यादि कराती है, सत्संग के द्वारा इसको वस्त्र पहनाती है, तो बालक को ईश्वर रूपी जो पिताजी हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए पुनः निवेदन करूंगी कि जीवन के हर एक स्थिति परिस्थिति में कथा को लेकर के आओ, सत्संग को लेकर के आओ, प्रभु के भजन को लेकर के आओ, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को इसलिए बताया गया है कि इसको ज्ञान परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि ने दिया है। इसको बोध है, इसको ज्ञान है, सत्य क्या है असत्य क्या है। इस अनित्य शरीर से नित्य परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है बंधुओं माताओं। इसलिए बाबा तुलसी को रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि श्वास श्वास पे राम भजे, वृथा श्वास मत खो, ना जानू या श्वास को फिर आवन हो न हो। यहाँ जितने भी भक्त बैठे हुए हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हम इतने घंटे, इतने दिन, इतने वर्षों तक जीवित रह जाएंगे। जगत में कोई ना परमानेंट। इसीलिए जीवन की हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में
उस परम ब्रह्म का चिंतन किया जाए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनिस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम श्रीस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शने अस्तु भवत्तनुनाम। प्रेम से कहिए ना राधे राधे। एक बार जगदम्बा भगवती के चरणों में आकर तो देखिए, एक बार आत्मसमर्पण करके तो देखिए, फिर वो पद्धति जीवन में आ जाती है कि आपके पुकारने में देर हो सकती है, इनकी कृपा और इनके आशीर्वाद में विलंब नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमारी पुकार में देरी है, कहीं ना कहीं हमारा जो विश्वास है अभी पूर्ण रूपेण नहीं है। जिस दिन पूर्ण रूपेण हो जाएगा ना बंधुओं माताओं, उस दिन जीवन से जितनी भी शिकायतें हैं समाप्त हो जाएंगी। प्रेम से कहिए ना राधे राधे।